नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह स्वागत करता हूं आपके परिवार उत्तम सिंह यूपी पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करते आ रहे हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की बात करेंगे। आज देखते हैं भारत की विशेषताएं, भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषताएं और इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण में कितना समय लगा और किस किस का योगदान रहा है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान है क्या। भारतीय संविधान हमारी लिखित वह पुस्तिका है जिसमें सारे देश का कानून बना हुआ है, हमारा देश कैसे चलता है और हमें क्या करना है। सारे राज्य और देश की अर्थव्यवस्था, सारी चीज़ें उसी संविधान में लिखी हुई हैं जिससे हमारा देश चलता है। वह एक लिखित पुस्तिका ही है उससे। देखिए दोस्तों देखिए, इसमें होता क्या है कि भारतीय संविधान सभा पहले डालते हैं। भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा क्या थी। देखिए, भारतीय संविधान सभा जुलाई 1946 में जुलाई 1946 में ये पेश की गई थी, उद्देश्य का लाके रखी गई थी। देखिए, निर्माण के लिए ये की गई थी। भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्य इसमें देखिए कितने थे। इसमें जब निर्माण होने लगा तो इसमें सदस्यों का चुनाव किया गया। इसमें देखिए सदस्य कितने थे, कुल सदस्य इसमें देखिए दोस्तों, कुल सदस्य थे 389 सदस्य थे। इसमें कुल सदस्य 389 थे। इसमें देखिए 389 सदस्य उस समय चुने गए थे और ये देखिए कैसे प्रांतों से थे। इसमें देखिए जैसे मान लीजिए 289 सदस्य। देखिए दोस्तों, 289 सदस्य ब्रिटेन प्रांत से थे। ब्रिटेन प्रांत से थे 289 ब्रिटेन प्रांत से। ये पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए कि ब्रिटेन प्रांत से कितने सदस्य थे, तो वो 289 ब्रिटेन प्रांत से सदस्य थे। और देखिए दोस्तों, इसमें इसके बाद ये थे और 4 चीफ कमिश्नर और 93 देशी रियासत से थे। 4 चीफ और देखिए 93 देशी रियासत। देशी रियासतों से थे। ये हमारे कुल 389 सदस्य थे। इसके बाद देखिए ये पूछता है, कई बार ये देशी रियासतों वाले पूछ चुका है कि बताइए देशी रियासत से कितने कुल सदस्य थे, तो वो 389 सदस्य थे। अब इससे देखिए आगे बात करते हैं। और देखिए संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण। देखिए भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये बात करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की पहले एक कैबिनेट मिशन बैठाया गया था। कैबिनेट मिशन आया था, फिर डालते हैं कैबिनेट मिशन। ये मिशन आया था 1946 में, 1946 में। तो 1946 में मिशन
आया था। इस मिशन के आने के बाद देखिए हमारे इसमें 3 सदस्य थे। जैसे सदस्यों के नाम मैं बता दूं कि अध्यक्ष थे इसमें पेरिक लॉरेंस, अल्केजेंडर और एक थे स्टारफोर्ड क्रम्स, ये लोग थे। कैबिनेट मिशन की देखिए 24 मार्च 1946 में बैठक हुई थी। 24 मार्च 1946 में पहली बैठक हुई थी। इसमें दोस्तों देखिए संविधान सभा संविधान सभा की सबसे पहले मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। गंगाधर तिलक ने की थी। हमारी संविधान सभा की सबसे पहले 1895 में संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान की मांग की थी। उसके बाद देखिए दोस्तों भारत में औपचारिक रूप से संविधान सभा का गठन एम्स रोड्स के द्वारा किया गया था। और देखिए दोस्तों इसमें एक और खास बात यह है कि संविधान, अब बात करते हैं संविधान के अध्यक्ष वगैरह की। देखिए संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसमें सबसे पहली बैठक जो हुई थी, सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे उनको चुना गया 1946 में। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा ये देखिए दोस्तों 2 दिन के लिए चुने गए थे। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इस आधार पर चुने गए थे। उसके बाद देखिए 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक होती है जिसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए ये स्थायी सदस्य नहीं थे, अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी सदस्य थे और ये स्थायी थे। इसमें से कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, मगर ये अस्थायी थे। अब पूछ लेगा कि बताइए संविधान सभा के प्रथम स्थायी सदस्य कौन थे, तो वो देखिए दोस्तों ये थे। अभी ये यूपी पुलिस में पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उसमें देखिए ये ऑप्शन में नहीं थे, ये थे, तो ये आंसर सही था। देखिए आप समझते हैं। इसके बाद ये तो दोनों हमारे अध्यक्ष हो गए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सलाहकार, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के सलाहकार, देखिए संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव। ये संविधान सभा के सलाहकार थे। और देखिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। देखिए ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखिए अब बात करते हैं, एक और खास पॉइंट है इसमें। देखिए 13 दिसंबर 1946 को ही 13 दिसंबर 1946
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखिए उसे उद्देश्य का कहें या प्रस्तावना कहें, उद्देश्य का पेश की थी। उद्देश्य का कोई हम प्रस्तावना कहते हैं, ये देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का पेश की थी। ये कई बार पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, इससे आगे बात करते हैं हम, इसे मिटा देते हैं। देखिए संविधान के ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का पेश की थी। इसके बाद देखिए क्या होता है आगे। बात करते हैं। देखिए 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत का वायसराय रूप में चुना गया था पाकिस्तान। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है। हाँ, संविधान, देखिए संविधान कितने दिन में बना हुआ था और कितने दिन में तैयार हो गया था। देखिए संविधान बनने में कितना समय लगा था। बनने में कुल कितना समय लगा था। देखिए संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था। देखिए संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनने में हमारे में इतना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और देखिए इसमें दोस्तों, इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं। इसमें अभी जो हमारे संविधान में जब बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे। देखिए अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद, इसमें देखिए दोस्तों 395 अनुच्छेद थे। और देखिए इसमें अनुसूचियां जब बना था तो कितनी अनुसूचियां थी। जब बना था इसमें अनुसूची इसमें उस वक्त 8 अनुसूची थी। और इसमें भाग कितने थे जब संविधान बना था। इसमें भाग थे 22 भाग थे। अब देखिए दोस्तों अब कितने हो गए हैं। अब संशोधन करके 400 पार अनुच्छेद हो चुके हैं, लगभग 465 के लगभग हो चुके हैं। अब इसमें 12 अनुसूचियां हैं और इसमें कुल भाग है 25 भाग हो चुके हैं। ये अभी के हैं जो अभी हमारा संविधान संशोधन करके जोड़े गए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, इतने भाग हैं। देखिए दोस्तों अनुसूचियां तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले भाग को देखेंगे और इससे पहले उस संविधान के बारे में और थोड़ा गहराई से जान लेते हैं। दोस्तों थोड़ा 1 मिनट। हाँ दोस्तों देखो, अब उसके कुछ प्रमुख बातें और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए संविधान प्रारूप की बैठक चर्चा इस पर कितने दिन हुई थी। संविधान पर चर्चा कितने दिन हुई थी। देखिए दोस्तों इस पर चर्चा चली थी कुल 114 दिन। 114 दिन चर्चा हुई थी। इस पर 114 दिन चर्चा हुई थी। और देखिए दोस्तों इसमें जैसे बनने में कुल कितने रुपए का खर्चा हुआ था। इसे बनने में खर्चा
इसे बनाने में कुल खर्चा में कुल खर्चा खर्चा कितना हुआ था, कितना कितना हुआ था। इसे बनाने में लगभग अगर लगभग में बात करें तो 64 लाख था, लगभग में 64 लाख था। अगर एग्जैक्ट समझते हैं तो एग्जैक्ट 93,96,729, 63,96,729 रुपये का हुआ था। पूरा एग्जैक्ट इतना हुआ था और लगभग में 64 लाख इतने रुपए का इसे बनाने में कुल खर्चा हुआ था। और देखिए दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम कॉपी या संविधान को हाथ से किसने लिखा था, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, संविधान को हाथ से किसने लिखा था। देखिए, संविधान को हाथ से किसने लिखा था, ये हाथ से ना कहकर संविधान को किसने लिखा था, को किसने लिखा था। देखिए, संविधान को किसने लिखा था। कई बार हम देखिए ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो कई बार क्या करते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को टिक कर देते हैं, मगर ये गलत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को नहीं लिखा था। संविधान को देखिए प्रेम बिहारी रायजादा बोस ने लिखा था। संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा बोस ने लिखा था। देखिए, संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा बोस ने लिखा था। मगर ये ध्यान रखिए दोस्तों कि ज्यादातर क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को टिक करके चले जाते हैं, मगर अब ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये जो लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा बोस ने लिखा था। देखिए, संविधान में कुल वजन कितना है। संविधान में कुल वजन की बात करते हैं। संविधान में कुल वजन कितना है। संविधान में देखिए दोस्तों, कुल वजन है 3 kg 75 ग्राम इतना संविधान में वजन है। हमारे में टोटल हमारे संविधान में इतना वजन है। देखिए, इसमें कुल कितने वर्ड या शब्द हैं। इसमें कुल वर्ड या शब्द, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कुल वर्ड या शब्द कितने हैं। इसमें देखिए कुल शब्द या वर्ण 80,000 हैं। 80,000 हैं। इसमें कुल या शब्द या वर्ण 80,000 है। ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता, तब भी बता देता हूं। इसमें देखिए कुल संविधान की बैठक कितनी हुई थी। संविधान की कुल बैठक कितनी हुई थी। देखिए, संविधान की कुल बैठक 12 हुई थी। 12 बैठक हुई थी। संविधान की कुल बैठक 12 हुई थी। ये बहुत पूछता है कि संविधान की कुल बैठक कितनी हुई थी। देखिए, इसकी अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी
1950 को हुई थी। देखिए भारतीय संविधान ये वकीलों का भी स्वर्ग कहा जाता है। ये वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान भारतीय संविधान ही है। ये इसलिए वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ये देखिए ना कठोर है ना ही नर्म है। देखिए विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। हमारी नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। जैसे अमेरिका में द्विप्राण नागरिकता है, जैसे उसमें आप दो देशों की नागरिकता ले सकते हो। भारत में ऐसा नहीं है। अगर किसी अन्य देश की आप नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। अगर आप भारत की नागरिकता है, रहते सहते आप दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। जैसे अभी कुछ दिन पहले की काफी पुरानी बात हो चुकी है, अक्षय कुमार ने नागरिकता ले ली थी कनाडा की, मगर उनकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी गई थी, मगर अब उन्होंने भी भारत की नागरिकता ले ली है। देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? लागू हुआ था। देखिए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए इसे कहां से प्रकाशित किया गया था? सबसे पहले इसे देहरादून से प्रकाशित किया गया था। देहरादून से। सबसे पहले प्रकाशित देहरादून से किया गया था। देहरादून से किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले भारतीय संविधान को कहां से प्रकाशित किया गया था। ये तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारतीय संविधान को देहरादून से प्रकाशित किया गया था। ये आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई आपको डाउट या कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हो।